आज के इस कार्यक्रम के हमारे चीफ गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि हैं, एमडी डीसीएच जोशी चिल्ड्रन हॉस्पिटल विरार मुंबई के श्री हेमंत जोशी जी। मैं आपको पुनः मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आप आएं और अपने विचार हमसे साझा करें। श्री हेमंत जोशी जी। जय हिंद, नमस्ते, जय भारत। सबसे पहले मैं आपको सबको प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं जुड़ने के लिए। और ये बहुत बड़ी बात है कि देश का सोच के यह कार्यक्रम हो रहा है। एक शायरी है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी सदियों, है ना। यूनानो मिस्र ओ रोमा सब मिट गए जहां, पर हम अभी बाकी है। तो हमें वो जिद है कि हम कोई भी कठिन परिस्थिति में से सबसे उभर के फिर खड़े हो जाते हैं। तो एक वो पंछी होता है जो राख में से फिनिक्स बोलते हैं उसको, जो आ, उभरता है। तो वैसे हमारी भारतीय संस्कृति है और हम है। तो हम, हमारी विरासत अच्छी है और हम फिर बड़े होके सर्वोत्कृष्ट सबसे अच्छे बन सकते हैं। ऐसा जमीन पे और कहीं नहीं है। जैसे अरब साल से दो संस्कृति निकली, ईसाई और इस्लाम, और उन्होंने पूरा संसार जीत लिया। और वहाँ के इजिप्शियन, अमेरिका के सब तरह की संस्कृति नष्ट हो गई। उसमें से उभर के हमने फिर अभी भारतीय संस्कृति है हमारी जो है, उसमें हम अच्छे आनंद से खड़े हैं। और हम इसको फिर, ऋग्वेद में कहा है कि हम यह ज्ञान पूरे विश्व को देंगे, विश्व से सबसे सीखेंगे और सबको देंगे। तो ज्ञान ही हमारी ताकत है। एक जमाने हम सबसे अच्छे थे, पर 1000 साल के गुलामगिरी में हमारा सब ज्ञान नष्ट होने से हम कमजोर हो गए। और अभी हम ज्ञान देके सबको दीर्घायुषी कर सकते हैं। जैसे 1947 में साधा आदमी 35 साल जीता था, आज वो 70 साल जीता है। और अभी हम जो कर रहे हैं उससे हर आदमी 100 साल अच्छा जी के खुद का और देश का भला करेगा। तो ये कैसा हम कर सकते हैं? तो ज्ञान से ही। तो आज आप जो सुन रहे हैं उसे हम शाम तक आधा भूल जाएंगे। तो अगर फिर से सुनना है तो आप ये कार्यक्रम आपके फोन में ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करिए, या आगे में चैनल देखिए। और हम जो सीखते हैं वो भूल जाते हैं, और जो हम सिखाते हैं वो हमें याद आता है। तो आज जो आपको अच्छा मालूम पड़ेगा वो 5 लोगों को बताइए, आपके फोन को बताइए, उसका सेल्फी वीडियो करिए, मैसेज करिए और सबको दीजिए। तो ही हम 150 करोड़ भारतीयों का अच्छा करेंगे। तो हम भारत भाग्य विधाता बनेंगे। हमारे दो राष्ट्रगीत है, एक है जन गण मन, उसमें हम कहते हैं भारत भाग्य विधाता। तो हमें खुद को ही इतना बुलंद करे कि भगवान पूछे तेरी मर्जी क्या है, तो हम बोलेंगे हमको भारत भाग्य विधाता बनना है। हम ही भारत का भाग्य अच्छा करेंगे। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि खराब समय आएगा तो मैं पैदा हो जाऊंगा। तो हम ही वो कन्हैया है जो इस मुल्क को अच्छा करेंगे। और ये हम पक्का करेंगे, हम कर सकते हैं और हम करेंगे। ये बात एक हो गई। दूसरा, हमारी सेहत खराब होने का सबसे बड़ा कारण हमारे अनाड़ीपन है, हम नहीं जानते सही चीज। तो मैं आज आपको सही चीज बताने वाला हूँ। पहले अच्छा बताऊंगा ये करो, और फिर ये बताऊंगा ये ना करो। तो गलत खाने खाने से 10 में से 3 भारतीय व्यक्ति अच्छे हैं, कोई दुबले है कोई मोटे है। दुबले और मोटे दोनों की जिंदगी छोटी है और खराब है, कमजोर है। तो हम अच्छे तंदुरुस्त कैसे बने, ऐसे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो समझिए कि ये थाली है, पर खाना खाने का देखो, हैदराबाद में राष्ट्रीय पोषण संस्था है 105 साल की। उनका कहना है और संसार ये कहता है, उसका सार मैं आपको 100 शब्दों में बताऊंगा। ये आप ध्यान से समझ लीजिए और यही करिए। तो पहला नियम है कि भूख लगी तो खाइए। आप याद करिए कि आपको पिछले बार कब भूख लगी थी। ठीक है। एक नंबर, ये नहीं कि सुबह हो तो नाश्ता किया, 12 बजे तो खाना खाया, 10 बजे तो चाय पिया, 4 बजे तो चाय पिया, 6 बजे तो नाश्ता किया, फिर रात को खाना खाया, फिर सोने के पहले कुछ खा फल खाए। मतलब हम कोई कोई बेवजह खाते हैं और वजह से भी खाते हैं। तो पहला नियम है खाने का कि भूख लगी तो खाइए। दूसरा नियम है जो खाएंगे उसे आधा ही पेट भरे। खाना खाने के बाद भी भूख रहे। दूसरा नियम, पहला नियम भूख लगी तो खाइए, दूसरा नियम आधा पेट रहिए सदैव। तीसरा नियम, समझो आपका खाने की थाली है तो इसके 4 हिस्से करिए, और इसमें से 2 हिस्से साग भाजी फल होए। मैं आपको याद के लिए बता रहा हूँ। साग
फल, टमाटर, संतरा, भिंडी और एक बीड़ा है, पान पान है ना, मतलब साग भाजी खाइए। मतलब हमारी थाली में चटनी होए, वो जवस की चटनी हो तो बहुत बढ़िया। 2 चम्मच जवस खाएं तो जो तेल मिलता है उसमें से बुद्धि अच्छी बनती है। तो जवस का तेल खाइए, नंबर 1, ठीक है। जो आप खाएंगे उसका आधा हिस्सा आप साग भाजी का कर लीजिए, और जो बचा है इसके मतलब 4 टुकड़े करेंगे तो चौथा हिस्सा आप रोटी या चावल, चौथा हिस्सा थाली भर के नहीं, और चौथा हिस्सा दाल होए, दाल। ये मैं दाल बता रहा हूँ, इसके अंदर आपको शायद दिखेगी। तो हम जो दाल खाते हैं वो अच्छी है, लेकिन अंकुरित मूंग मसूर अगर हम जो खाएंगे तो उसमें जीवन रस बनता है, और वो हम जब पकाते हैं तो मर जाता है। तो कच्चा अंकुरित दालें ज्यादा अच्छी है, अंकुरित दालें ज्यादा अच्छी है, और कच्ची खाएंगे सलाद में डाल के तो सबसे ज्यादा अच्छी है। सो मैंने 3 महत्व की चीजें बताई। भूख लगी तो खाइए, आधी भूख खाइए, कम खाइए, खाना खाने के बाद भूख रहनी चाहिए। जो खाएंगे उसके 4 हिस्से करें, 2 हिस्से साग भाजी होए, एक हिस्सा दाल या नॉनवेज, और एक हिस्सा चावल या रोटी। हम थाली भर चावल दाल खाते, ये हमारे पेट आने की और जल्दी मरने की बीमारी है। चौथा, B12 नाम का जीवन रस कम पड़ता है, वो दही में, दूध में है वो, पर हम दूध उबालते तो कम हो जाता है, लेकिन दही में दूध से ज्यादा है। तो रोज दही खाइए। संसार 2 भागों में बटा हुआ है, दही खाने वाले और नहीं खाने वाले। दही खाने वाले ज्यादा अच्छे हैं, तो 1 वाटी दही जरूर खाइए। अगर आपका दूध चाय में जाता है तो चाय में ना डाले, दही बना के खाइए अगर दूध की कमी है तो। फिर तीसरा, लोहा हर दूसरे आदमी को कम है तो खून कम है, सफेद है। घर पूरा परिवार आईने के सामने खड़ा हुए और पिताजी के साथ सबका चेहरा मिलाइए, तो पिताजी जितना लाल चेहरा माता और बच्चों का चाहिए, वो सफेद रहता है अक्सर, मतलब खून की कमी है। क्यों? क्योंकि मासिक माहवारी में माताओं का खून जाता है, दीदियों का खून जाता है, और बच्चों को बढ़ने के लिए लोहा पर्याप्त नहीं मिलता। तो लोहा गोली से देकर 75 साल में संसार नहीं सुधरा है, या अनुभव की बात है। तो ये लोखंड की कढ़ाई है 200 रुपए की, 10 इंच वाली लाइए तो 4-5 लोगों का साग भाजी इसमें बनता है। वो जब काली बनेगी तो आपके लोहा आया है। और साथ में अगर नींबू लेंगे, अगर आप साथ में नींबू लेंगे तो लोहा ज्यादा अच्छी, खट्टी चीजें ले खाएंगे तो आपका लोहा ज्यादा अच्छा जाता है, और इसका अतिरेक कभी नहीं होता है। ज्यादा लोहा हो तो पछता नहीं है। तो आप जरूर जिंदगी भर एक करिए, इससे भारत को मुक्त करेंगे हम। हर घर में लोखंड की कढ़ाई हो। फिर लोहा जितने लोगों को कम है, उससे ज्यादा लोगों को चूना कम है। तो पान खाइए, उसमें चूना लगाइए तो चूना मिलेगा। और मैं आधा शर्ट बनियान पहनता हूँ, ढीला ढाला सूत का, हाफ पैंट पहनता हूँ 15 साल से, और मैं खुश हूँ। तो धूप जब चमड़ी पे गिरती है तो हमें विटामिन डी, ड जीवन सत्व मिलता है। ये जीने के लिए जरूरी है। तुलसी माँ हम पूजा करते हैं, लेकिन घर के बाहर रखते हैं, क्योंकि तुलसी माँ को धूप चाहिए। तो हम भी तुलसी माँ जैसे, हमें धूप, जिंदगी है हमारे धूप से। तो आधा बदन खुला हो, और हम 1 घंटा कम से कम दोपहर के धूप में काम करे, चले, दौड़े, खेले, दोपहर के धूप में। दोपहर, सुबह शाम की तो नहीं, सुबह के शाम की धूप में 1 पैसा लाभ, दोपहर की धूप में 10,000 रुपए का लाभ। तो ड जीवन सत्व चूना अंदर ले लेगा, तो हमारा काम अच्छा हो जाएगा। इतना नियम है। जो हम आधा वाटी साग भाजी खाएंगे ना, उसमें से जीवन सत्व मिलेगा और पेट साफ हो जाएगा। सर्वाधिक लोगों को टट्टी ना होने की बीमारी है। हम जो छिलके डालते हैं ना, उसमें रेशाएं होती है, उससे टट्टी होती है। तो हर चीज छिलके के साथ खाइए। एक बार आप आम छिलके के साथ खाइए, मजा आएगा। एक बार आप कलिंगड़, तरबूजा है ना, छिलके के साथ खाइए, मजा आएगा। उसके जो बीज है ना, उसमें हमारे दाल से ज्यादा प्रोटीन है। कलिंगड़ सबसे अच्छा फल है, अभी गर्मी के दिन है तो कलिंगड़ में 10 में से 9 हिस्सा पानी है। फिर उसके बीज है, उसमें हमारी दाल है ना, उससे ज्यादा प्रोटीन है, तो हम डाल देते हैं, वो गलत है। वियतनाम में ये बीज 90 साल के पहले दिन बांटते हैं। संसार भर में तो कलिंगड़ है, तरबूजे के छिलके है ना, उसकी सब्जी बनती है, अचार बनता है, और हर चीज खाई जाती है। उसमें ना सेट्रुलिना नाम का एक रसायन है, जो हमारा रक्तचाप कम कर देता है, और वायग्रा जैसा भी काम करता है। तो तरबूजा खरबूजा गर्मी में सबसे अच्छा काम करते हैं। मोदी जी हर चाय पे चर्चा करते हैं, पर मैं चाहता हूं कि हम पानी पे चर्चा करें, क्योंकि इस साल 100 साल की सर्वाधिक गर्मी है। गर्मी से बुखार आने वाला है। तो इसे हम कैसे टालें?
तो प्यास ना लगे इतना पानी पिए। पहली बात, पानी कम हो तो प्यास लगती है, उसके पहले पानी पीजिए। बाहर जाने से पहले पानी पीकर जाइए, और साथ में पानी की एक छोटी बोतल जेब में रख के ले जाइए, ताकि कहीं प्यास ना लगे। नंबर 3, कहीं चाय पीनी पड़े ना, और चाय से पेशाब बढ़ती है तो पानी घट जाता है। तो ये है चाय, और ये है बिस्कुट। अब मैं आपको कुछ बहुत ही महत्व की चीज बताने वाला हूँ। इसके पहले पहला पूरा करता हूँ कि अगर हमें वजन कम करना है, तो खाना खाते समय मैंने जो 4 हिस्से बताए, कि 2 हिस्से साग भाजी, 1 हिस्सा दाल या नॉनवेज, और 1 हिस्सा चावल। तो अगर आपको वजन घटाना है तो चावल और रोटी को ना कहो, उसके जगह जगह ज्यादा साग भाजी लो। मैं 5 साल से चावल, रोटी, बिस्कुट और शक्कर नहीं लेता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा है। जिसका पेट आया है ना, वो यमराज को दिखता है ऊपर से, उसके आखिरी 20 साल चालू हो गए। तो यमराज बोलता है मैं आपको ले जाऊंगा। हमने कहा भैया कुछ दया करो, दूसरा कुछ दो। तो बोले दूसरा एक ही है। वो क्या है? तो कम बैठो, चलते रहो, सख्त मजूरी करो, शिक्षा, भूखे पेट सख्त मजूरी। तो आपको 100 साल उम्र, पेट जाने तक। ज्यादा खा करने का पाप करने से पेट आ गया। हम ज्यादा बैठे, ज्यादा खाए, पेट आ गया। उसका एक ही उतारा है कि कम बैठो और कम खाओ, खड़े खड़े काम करो, चलते फिरते काम करो। देखो, 1 किलो वजन बढ़ाना तो 2 से रक्तचाप बढ़ता है। और जो वजन बढ़ा हुआ वजन कैसा होता है? तो हम जो खाते हैं उसकी शक्कर बनती है, उसके कण जुड़ने से तेल या चर्बी बनती है। वो ही पेट में जमा है, वो गाल में जमा है, चमड़ी के नीचे है, वो सांस लेने में जमा है, फेफड़े में जमा है, तो हम सांस नहीं ले पाते। दिमाग में जमा है, दिमाग खराब हो जाता है। खून की नली में जमा है, खून की नली छोटी होती है, दिल को खून नहीं मिलता, दिल का दौरा आके मर जाते हैं, बुद्धि खराब होती है। लिवर यानी यकृत, और स्प्लीन यानी पांथड़ या प्लीहा जो बोलते हैं, इनको जख्म होने से मधुमेह होता है। तो हमको पानी तो चाहिए पीने को, लेकिन बाढ़ आए तो हम मर जाते हैं। हम जो खाते हैं उसकी शक्कर बनती है, उसकी बाढ़ में हम मर जाते हैं ज्यादा खाने से। तो पेट नहीं चाहिए। तो पेट गिनिए, 80 सेंटीमीटर से छोटा जाए बड़ों का सबका, उससे अगर ज्यादा है तो आपका पेट ज्यादा है। वो कैसा कम करना, ये मैं आपको बताता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि मेरा ख्याल नहीं रहेगा समय का, तो आप उंगली मुझे बताना, तो उसके बाद मैं रुक जाऊंगा अगर अब मेरे समय कहीं ज्यादा हो जाता है। तो हमारा वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है, एक चाय कप चाय और 6 बिस्कुट या छोटा नाश्ता। 1 कप चाय ज्यादा पियो तो 10 ग्राम वजन बढ़ता है। एक चाय को ना बोलो तो 10 ग्राम वजन घटता है। 1 कप चाय या 6 बिस्कुट या छोटा नाश्ता ज्यादा लो तो 10 ग्राम वजन बढ़ता है, और ना बोलो तो घटता है। हम मेहमान के पास जाते हैं, मेहमान चाय देता है, हमने नहीं पिया तो उसको खराब लगेगा, और उसने नहीं पूछा तो हमको खराब लगेगा। तो रास्ता क्या है? तो उसके जगह छाछ लीजिए, छाछ। छाछ में B12 जीवन सत्व है, जो बुद्धि अच्छी करता है। हमारे बाल बढ़ते हैं ना, चमड़ी बढ़ती है, हर पेशी 1 की 2 रोज होती है, उसके लिए B12, सब जीवन सत्व लगते हैं, B12 लगता है, और सब में कम है भारतीयों में। तो चाय के जगह छाछ लीजिए। छाछ अमृत है, और ये चाय में कैफीन नाम का जहर है, जो दिमाग को मारता है, चिड़चिड़ा करता है, नींद खराब करता है, तो अगले दिन सुस्ती आती है, दिल को मारता है, धड़धड़ होती है, रक्तचाप बढ़ता है। तो चाय कॉफी जहर, कोक, चाय कॉफी कोक, और चॉकलेट में भी वही है, ये जहर है, इसके जगह छाछ पे जाइए। देखो, केवल महाराष्ट्र 50,000 करोड़ रुपए की चाय पत्ती खरीदता है, उसके जगह हम छाछ पियेंगे ना, तो हमारे दूध दही बनाने वाले खेती वाले जी लेंगे, जो आज आत्महत्या करते हैं। तो मुझे भारत को चाय मुक्त करना है, और छाछ को हमें राष्ट्रीय पेय बनाना है। हर जगह चाय मिलती है, और छाछ मांग के भी नहीं मिलती। तो वजन कम करने के 2 रास्ते हैं, चाय बिस्कुट को जय हिंद बोलो ना बोल दो, उसके जगह छाछ पीजिए, बिस्कुट के जगह फल खाइए। मुझे कुछ नया बताना है। अब बिस्कुट खरीदते हैं, उसके पीछे लिखा रहता है 1 ग्राम को कितना रुपया, उसको 1000 से गुणिए। अगर आपका 1 ग्राम का कीमत 1 रुपया है, तो वो 1000 रुपया किलो है। बिस्किट में लिखा है कि 0.1, यानी 0.1 रुपये, यानी 10 पैसा का 1 ग्राम है, तो 100 रुपये किलो है। लेकिन हर फरसाण और बिस्कुट 300-500 रुपये किलो आता है, और सब फल उससे बहुत सस्ते हैं। तो मेहमान को फल दीजिए, आप भी फल खाइए। बाजार से फरसाण बिस्कुट नहीं, हमारे पेट और चाय, इससे हम मोटे हो गए। ये हमारे राष्ट्रीय जहर है, इसको बंद करिए और सबको बताइए। अगर आप इतना कर पाए तो आपने खुद का भला किया, और बड़ा सबका बड़ा किया।
अभी मोटापा ही सबसे बड़ी बीमारी है। अनजाने हम मोटे होते हैं, फिर हमें शुगर, बीपी, कैंसर, ये सब बीमारी का जड़ मूल बीमारी मोटापा ही है। तो उसे कैसे टालें? तो भूख लगे सिवा मत खाइए, और खाना है तो कच्चा खाइए। कच्चा खाने से चर्बी घटती है, वजन घटता है, और पका हुआ खाने से वजन घटता है, वजन बढ़ता है, मोटापा आता है। बाजार का कुछ मत लाइए, फरसाण मत लाइए। फरसाण नहीं मिलता था पहले, हम अच्छे थे, बीच के खाने से हम बीमार हो गए। तो बाजार में 40,000 खाने की चीजें मिलती है, उनपे से आप बचिए। ये सब यमराज की आइडिया है आपको मारने की, और भारत को मोटापा मुक्त करिए। आज के लिए इतना बस है। जय हिंद। हेमंत जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी साझा की और हर चीज यानी कि खाने-पीने की हर एक चीज़ों को प्रामाणिकता के आधार पर, प्रमाण के आधार पर, क्वांटिटी के आधार पर कितना इनटेक लेना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए। आपने ये बहुत ही अच्छा उदाहरण के सहित समझाया है और लास्ट में जिस बात पर आपने जोर दिया कि चाय को हमें अलविदा कहना चाहिए, ये मुझे बहुत ही पसंद आई ये वाली बात। यानी चाय को बिल्कुल टाटा बाय-बाय और छाछ को करें हम वेलकम। तो ये हमारे सबके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है, तो हमें इसको खुद ही सहेजना है। इसके लिए हमारा कोई पड़ोसी या कोई दूसरा हमारे स्वास्थ्य के लिए चिंतित नहीं रहेगा। हमें अपने स्वास्थ्य के लिए खुद चिंतित रहना है और खुद ही ये निर्धारित करना है कि हमारे शरीर के लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। तो मेरे ख्याल से हम सभी ने जोशी जी के जो विचार हैं स्वास्थ्य को लेकर और क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, क्या चीज़ कितना खाना चाहिए, तो इस बारे में हम सभी ने इसको बहुत ही गौर से सुना है और ज़रूर से इसे अपने व्यवहार में हम लाएँगे ऐसा मेरा तो विचार है, मैं तो ज़रूर लेकर आऊँगी अपने व्यवहार में, अपने जीवन के दिनचर्या में।